नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 12 जहाँ पहिया है के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें इसके जो लेखक हैं वो पी साईनाथ हैं और पी साईनाथ ने इसमें बताया हुआ है, इस लेख में बताया हुआ है तमिलनाडु के पुडुकोई ज़िले के बारे में कि वहाँ की जो महिलाएं थी, ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है पुडुकोई, और यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने किस तरह से साइकिल चलाना इसमें सीखा है, इसके बारे में बताया हुआ है। तो जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इसके बारे में यहाँ पे सीखा हुआ है। तो महिलाएं इसमें बता रही हैं कि अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से जकड़ी हुई थी जंजीरों में, और उन्होंने उन जंजीरों से निकलने का तरीका जो है कैसे निकाला, उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि भारत के सर्वाधिक सबसे अधिक गरीब ज़िलों में एक ज़िला है पुडुकोई, जो तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जहाँ की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, जो इस गांव की महिलाएं हैं, वो उन्होंने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल को चुना। और उनमें से जितनी भी महिलाएं थी वो नवसाक्षर थी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, थोड़ी वो जो नई जो थी वो नवसाक्षर थी। और अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की बात कर दें तो इसका अर्थ होगा कि वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं थी 1/4 मतलब 1/4 मतलब 1/4 पार्ट में ने साइकिल, वहाँ की जितनी महिलाएं थी 1/4 हिस्से की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कोई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ की जो महिलाएं, इस ग्राम की जो महिलाएं हैं, 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने जितने भी प्रदर्शन और प्रतियोगिता होती हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने जो कौशल है उसका प्रदर्शन किया है, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। और यहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर बने, मतलब साइकिल चलाने के लिए बहुत सारे सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे लड़कियों को, जो महिलाएं हैं, जो उनको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। ग्रामीण पुडुकोई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि रूढ़िवादी होगी जो जिन लोगों के विचार जो होते हैं बड़े पुराने विचार होते हैं। तो ऐसी मतलब भूमि में एक लड़की, युवा लड़की के बारे में बताया है कि जो मुस्लिम लड़कियाँ जो होती हैं, जो मुस्लिम लड़कियाँ वहाँ की हैं, वो साइकिल चलाती हुई सड़कों पर दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, लेखक इसमें बता रहे हैं कि एक जमीला बीवी नाम की एक लड़की है जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, और उसने लेखक से क्या कहा कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं जा सकते हैं, अब हमें किसी बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, फफ्तियाँ हो गई ताने, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे वो जो जमीला बीवी है वो लेखक को कह रही हैं कि जैसे ही अब साइकिल चलाना तो मेरा अधिकार है, अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, साइकिल चलाने के लिए मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ना ही कहीं आने जाने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़ता है। और इसमें वो बोल रही है कि स्टार्टिंग में जब शुरू में मैंने साइकिल चलाना सीखा तो बहुत से लोगों ने मुझ पर ताने कसे, मुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। उसके बाद लेखक ने यहाँ पे फातिमा की बात की हुई है। फातिमा जो है एक मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें
उन्हें साइकिल चलाने का इतना शौक था कि उन्होंने वो क्या करती थी, शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती थी और फिर वो उस साइकिल को चलाती थी। उनमें क्योंकि वो मतलब कि ये तो पहले जैसे बताया पिछड़ा हुआ इलाका था, तो ये गरीब इलाका था, तो इसमें जो फातिमा जो थी उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो एक साइकिल खरीद सके नहीं। तो फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में कोई ख़ास तरह की आज़ादी है, साइकिल चलाने में उनको बहुत अच्छे से मतलब उनको आज़ादी महसूस होती है अपने आप में, और उन्हें इस साइकिल चलाने से किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। और वो कहती है कि फातिमा कहती है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अफगनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो यहाँ पे लेखक ने बोला है कि जो जमीला है, फातिमा है और उनकी कई ऐसी मित्र हैं, मतलब अफगनी या उनकी बड़ी सारी जो सहेलियाँ हैं, मित्र हैं उनकी, तो वो 20 वर्ष की आयु के आसपास हैं और इन्होंने उन सभी मित्रों को साइकिल चलाना भी सिखाया है। तो इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर, मतलब यहाँ पे जो साइकिल चलाती हैं वो कौन कौन सी हैं, खेत में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो साइकिल चलाना सीख रही हैं, जो पत्थर की खदानों में काम मजदूरी करती हैं वो औरतें, और जो गांव में काम करने वाली नर्सें हैं, जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, जो पत्थरों को तराशने में लगी औरतें होती हैं, जो स्कूल की अध्यापिकाएँ हैं, ये सारी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएँ होती हैं और दोपहर का भोजन जो पहुँचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। जितनी भी ये सारी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो साइकिल चलाना सीख रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की जो नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में सीमा संबंध बताया। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जिनसे मैंने साइकिल के बारे में बात की, उन्होंने साइकिल को लेकर अपने अपने क्या विचार प्रकट किए। अब साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात तो ये है कि आंदोलन में महिला बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। मतलब जैसे साइकिल चलाने का आंदोलन शुरू किया, आंदोलन यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि जब साइकिल चलाना महिलाओं ने शुरू किया तो जो पुरुष लोग थे, जो अन्य लोग थे, वो क्या करते थे, महिलाओं को बुरा भला कहते थे और उनको समाज का कलंक मानते थे और कहते थे कि महिलाएं तो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हैं, लेकिन साइकिल चलाना पुरुषों का काम है, महिलाएं नहीं चला सकती। तो इस तरह से उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तब जाके समाज में उनको साइकिल चलाने की अनुमति मिली या वो साइकिल चलाने में आज़ादी अपने आप में अनुभव करने लगी। तो इसी से महिलाएं जो वो कहती हैं कि हमें साइकिल चलाने में हमें बहुत विश्वास बढ़ा हम में। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो वो पुरुषों पर निर्भर होती थी बहुत सारे कामों के लिए, अब उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। अब वो क्या करती हैं, जो महिलाएं होती हैं कई दूर तक साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी ले जाती हैं। मतलब पहले पानी लेने भी उनको पैदल जाना पड़ता था, लेकिन जब उनको साइकिल चलाना आ गया तो वो क्या करती हैं, अब पानी मतलब कई दूर तक साइकिल पे जाती हैं, पानी ले आती हैं। तो इससे उनका समय क्या होता है, उनका समय भी बच जाता है और साथ साथ में वो अपने बच्चों को भी साथ में ले जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, अब वो अपने बच्चों की देखभाल भी कर लेती हैं, पानी भी ले आती हैं और उनका समय भी बच जाता है। और इससे क्या, साइकिल के आने से अब वो सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्होंने झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि महिलाएं ने धीरे धीरे, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि महिलाओं को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनको बहुत सारी ताने कसे, पुरुष जो थे बहुत बुरा भुला कहते थे, उनको समाज का कलंक मानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सामाजिक आंदोलन ये समाज का आंदोलन बन गया और धीरे धीरे समाज ने इस आंदोलन को स्वीकृति दे दी। अब यहाँ पे क्या होता था कि महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में जैसे आवेग देकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता, उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल
साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। अब क्या था कि जो लड़कियां थी वो साइकिल चलाते चलाते गाने भी गाती थी, तो उन्हें गाना गाना अच्छा लगता था। तो जब साइकिल चलाने को उन्हें जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया होता था, तो जब वो दूसरों को साइकिल चलाना सिखाती थी तो उसमें आत्मविश्वास भरने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए गाना गाती थी। तो उनमें से गाने की पंक्तियाँ ये हैं: ओ बहना आ सीखे साइकिल, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग जिन्हें साइकिल। ये उनकी उस गाने की पंक्तियाँ थी जो वो साइकिल चलाते वक्त गाती थी। और जो महिलाएं साइकिल सीख चुकी थी और अभी नई नई साइकिल चलाने सीखने वाली महिलाओं को सहयोग देती थी, उनमें ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती थी बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो क्या था, जो जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था वो दूसरी जो महिलाएं थी उनको साइकिल चलाना सिखाती थी और उनको पूरा सहयोग देती थी और वो यही बताती थी कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। फिर 1992 मतलब 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जब ये ज़िला कभी भी, अब ये ज़िला मतलब पहले जैसा नहीं हो सकता, हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। मतलब हक्का बक्का कर दिया मतलब हैरान कर दिया यहाँ पे कि महिलाओं ने जैसे साइकिल चलाना सीखा तो ये एक सामाजिक आंदोलन था और इन्होंने जो समाज में आंदोलन लाया तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा हक्का बक्का कर दिया, मतलब हैरान कर दिया। तो इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? अब यहाँ पे ये साइकिल चलाना महिलाओं ने सीखा, लेकिन इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? तो इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक, मतलब जो साइकिल बेचने वाला आर साइकिल्स, मतलब आर साइकिल हो गई कंपनी जो है ना, आर साइकिल्स के जो मालिक थे उनका तो कहना था कि इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी, कि यहाँ पे उसको मुनाफा ज़्यादा हुआ था। वो इन साइकिल चलाने के पक्ष में था। जो आर साइकिल्स के मालिक था वो इसके पक्ष में था। क्यों पक्ष में था? क्योंकि उसकी साइकिल की बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उसकी साइकिल की ज़्यादा बिक्री हो रही थी, लोग साइकिल, जो महिलाएं थी वो साइकिल खरीद रही थी ज़्यादा। तो ऐसा भी कहा जाता है। इसके दो कारण थे। जैसे पहली बात तो ये थी कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अब इतनी सारी महिलाएं थी तो इतना वो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने शुरू कर दिए। उसके बाद दूसरा पहलू ये देखा जा सकता है कि दूसरे में डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी। मुझे लगा कि मैं बिक्री विभाग का कोई आदमी हूँ। अब डीलर ने, जो ये लेखक है पी साईनाथ, ये बताते हैं कि उसने मुझे ये जानकारी दी तो उन्हें लगा कि मैं कोई बिक्री करने के विभाग का आदमी हूँ। तो उन्होंने ये महिलाओं के बारे में मुझे सब कुछ बताया। फिर उसके बाद बताते हैं यहाँ पे बताया गया है कि इसमें यही ज़्यादा बताया गया है कि जो महिलाएं थी उन्होंने साइकिल चलाना जो है गतिशीलता की ओर बढ़ना, गतिशीलता का प्रतीक है। साइकिल चलाना मतलब आगे की ओर बढ़ने का प्रतीक है। तो साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आयु में वृद्धि हुई। यहाँ पे आयु नहीं आय है, इससे आय में वृद्धि हुई। मतलब यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी जो अथवा अन्य उत्पाद जो थी वो बेच आती थी। इससे औरतें जो थी, इससे उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता था, क्योंकि जो उनके मतलब गांव में जो कृषि से संबंधी जो चीज़ें होती थी और जो अन्य जो चीज़ें होती थी जो वो बेच सकती थी, वो क्या करती थी, साइकिल की वजह से वो अब एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उन चीज़ों को बेच आती थी और जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई। और उसके बाद अब साइकिल की वजह से बसों में इंतज़ार में होने वाले, मतलब एक तो उनको बसों के लिए जो इंतज़ार करना पड़ता था कहीं आने जाने के लिए, उस समय की बचत होगी, और जो बस में उनको किराया देना पड़ता था उसकी बचत होगी। और कभी कभी जो खराब परिवहन होते थे व्यवस्था वाले स्थानों में, मतलब जैसे कई जगहों पे जैसे बसेस वगैरह नहीं पहुंच पाती थी तो साइकिल वहां पहुंच जाता था। तो इससे उन्हें क्या हो गया, साइकिल लेने से इतने सारे
फ़ायदे हो गए। और दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता था कि वह अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे वह अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात ये कि अगर चाहें तो इससे आराम करने में काफ़ी समय मिल सकता था। अब उनको कितने सारे फ़ायदे हुए। एक तो वो सामान खरीद के दूसरे गांव में सामान बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में भेज देती थी। फिर उसके बाद उनको क्या हो गया कि जो इनको क्या बेनिफिट हो गया कि इससे उन्हें मतलब कि अपने सामान खरीदने पर वो ज़्यादा ध्यान दे पाती थी, और इससे उनको एक इलाके से अनेक इलाकों में वो जा पाती थी। और आखिरी बात ये थी कि अब वो चाहे तो आराम कर सकती थी, उनके समय काफ़ी बच जाता था, जल्दी जल्दी काम निपट जाते थे, सारे काम हो जाते थे साइकिल की वजह से। तो जिससे उनको क्या होता था, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता था, उनके लिए समय बच जाता था और वो उस समय खाली समय में आराम कर पाती थी। तो अब उनको क्या था, ज़्यादातर अब पहले वो बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, भाई पिता पति का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब उन्हें पैदल, मतलब पैदल जाती थी, जिनके पास साइकिल नहीं वो तो पैदल जाती थी। और फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के लिए पानी लाने के लिए, घरेलू कामों के लिए जल्दी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें इस मुसीबतों का सामना नहीं, इन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब उन्हें इस कामों में करने में दिक्कत नहीं आती है। अब वो इन सभी कामों के लिए अपने भाई पिता और पति पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल आगे अपने बच्चे को बिठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी में भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। मतलब अब साइकिल के आने से क्या है कि हम देख सकते हैं कि कोई सुनसान रास्ता हो, चाहे वहाँ पर कोई ना कोई, अब वो सुनसान रास्ता नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई साइकिल लिए जो है वो चल रहा है, जा रही है। कोई ना कोई महिला, माँ या छोटा बच्चा, जो भी युवा औरत है, जो भी है, वो क्या अपने बच्चों को आगे बिठाए और पीछे सामान को लाद कर वो या काम पर जा रही है या फिर वो अपने घर जा रही है। तो ये हम देख सकते हैं। और अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत नहीं होगा। साइकिल प्रशिक्षण के महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना, सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल का आंदोलन आने से जो तमिलनाडु राज्य पुडुकोई है, उनकी महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो फातिमा, उनका कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, फातिमा ने लेखक को क्या कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। बोलती साइकिल चलाने से बेशक मेरी कोई कमाई नहीं होती है, तो मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। अब फातिमा कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल मतलब खुद खरीद सकूँ। मैं गंवाती तो हूँ, साइकिल किराए पर लेकर शाम को जो मैं साइकिल चलाती हूँ वो तो चलाती हूँ, लेकिन इससे मुझे क्या होता है, मुझे अपने आप में आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। और पुडुकोई पहुंचने से पहले, और लेखक कहता है कि पुडुकोई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था, और मैंने कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। अब लेखक इसमें कह रहे हैं कि मैंने कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, लेकिन यहाँ पुडुकोई आकर मुझे ये एहसास हो गया, इन महिलाओं ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि साइकिल जो है इनके लिए आज़ादी का प्रतीक है। क्यों आज़ादी का प्रतीक है? क्योंकि साइकिल आने से इनके बहुत सारे काम जो आसान हो गए, और इनका समय भी बच जाता है, और इन्हें किसी पर कहीं आने जाने में किसी पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ता है। तो एक महिला ने बताया, अब लेकर कह रहे हैं कि एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। उनके लिए ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, जाए और टहले, क्योंकि आप साइकिल चलाने की बात आती है, वह महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक महिला जो है वो लेखकों को बताती हैं कि जब यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है। उनके लिए साइकिल चलाना एक हवाई जहाज चलाने के बराबर है। क्योंकि वो महिलाएं कहती हैं, लोग चाहे हम पर हंसे या इस बात पर हंसे, लेकिन जो औरतें हैं केवल
कोई ग्रामीण की जो ग्रामीण औरतें हैं जो वही समझ सकती हैं कि उनके लिए साइकिल चलाना कितना महत्वपूर्ण है। उनके लिए तो साइकिल चलाना एक हवाई जहाज उड़ाने के बराबर है। और जो पुरुष, और वे कहती हैं कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जो इसके खिलाफ हैं पुरुष, वह जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकती। महिलाएं जो है उनसे भी अच्छा, कई गुना अच्छा साइकिल चलाती हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों।